सो क्लोज योर आईज, याद करो वो नीट वाला दिन कि तुम अपनी सीट पर बैठे हो, आधा टाइम पेपर का निकल चुका है और तुम्हें पता चल चुका है कि इस साल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला। फिर भी तुम अपना पेपर पूरा करते हो, बाहर जाते हो, अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो और मन ही मन ये ठान लेते हो कि चाहे इस साल कुछ भी हो जाए, मैं अपना 100% दूंगा और नीट क्रैक करके ही रहूंगा। बट फिर भी तुम्हें लगता है कि शायद काउंसलिंग में मुझे कुछ ना कुछ कॉलेज मिल जाए, तो इस कारण तुम काउंसलिंग में जाते हो। बट अब तुम्हें पता चल चुका है कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है इस साल और तुम नीट 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो। सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली अ थर्ड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट वीएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी अगर तुम एज अ ड्रॉपर नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करो और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो जो मैं चीज तुम्हें बताता रहूंगा, जो जो चीज तुम्हें यहाँ से टेक अवे लेके जाने हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट करते रहना, ठीक है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाई। तुम ये प्रिपरेशन क्यों करना चाहते हो, तुम्हारे पास रीजन होने चाहिए। एटलीस्ट दो तीन रीजन तुम्हारे पास हो सकते हैं जिस कारण से तुम ये प्रिपरेशन कर रहे हो, और उनको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, उनको राइट डाउन करना है। ये चीजें तुम्हें अपने लो फेजेस में लड़ने के लिए मदद करेंगी, तुम्हें जो अपना पूरा एक साल का फेज है उसमें मोटिवेटेड रखेंगे। और एक मिस्टेक जो काफी लोग में कॉमन होती है वो है इग्नोरेंस। अब तुम एग्जाम्पल ये ले लो कि तुम अब ये वीडियो देखने आए हो तो तुम कुछ सोच समझ के आए हो, बट तब भी तुम में से 10 से 15% लोग ही होंगे जो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर सच में तुम अपनी नीट प्रिपरेशन करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि तुम्हें किस तरह से करनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने जो नोट्स हैं वो यहाँ से लेके जाना जरूर से, ठीक है। वाई लिख लिया अपना तुमने। अब लिखो कि मिस्टेक्स तुमने क्या की अपनी पिछली प्रिपरेशन में। तुम्हें तीन चीजों के जवाब देने हैं। व्हाट आई डिड रॉन्ग, कुड इट रिपीट अगेन, एंड इफ इट कुड रिपीट अगेन देन व्हाट विल आई डू, ठीक है। जितने भी तुमने मिस्टेक्स की हैं उन मिस्टेक्स के लिए अपने इन तीन आंसर को डिटरमाइन करो और उनको इस पेज पे अब लिख दो तुम। अब बात करते हैं लेक्चर्स के ऊपर। तो तुम में से मेजोरिटी ऑफ लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे होंगे तभी तुम इस वीडियो पे आए हो। तो सबसे पहले तो तुम्हारा डाउट यही आएगा कि क्या हमें लेक्चर्स देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। तो देखो, अगर तुमने पिछली बार बहुत अच्छे से लेक्चर्स देखे थे, उनके अच्छे से नोट्स बनाए थे, तो तुम्हें अब लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपने जो वो नोट्स हैं उनको ही अच्छे से रिवाइज कर लो। लेकिन अगर तुमने पिछली बार लेक्चर्स नहीं देखे थे या अलग अलग जगह से देखे थे, कुछ इधर से पढ़ लिया, कुछ उधर से पढ़ लिया, कुछ इधर से कुछ उधर से, इस तरह से करके देखा था, तो अच्छा होगा कि तुम इस बार अच्छे से पूरे लेक्चर्स देख लो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि तुमने कुछ दो चार चैप्टर हैं जिसमें ये गलतियां की हो कि नोट सही से नहीं बनाए या इधर उधर से पढ़ लिया। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि उन जो तुम्हारे दो चार चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से लेक्चर से देख लो। लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे, तो यार डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तुम वहां से जाके उनके लेक्चर्स परचेस कर सकते हो, या फिर तुम यूट्यूब पे भी फ्री लेक्चर्स काफी अवेलेबल हैं, तुम उनको जाके देख सकते हो। अब एक दिक्कत तुम्हें ये आती है कि अगर यार पिछली बार किसी एक टीचर से पढ़ा था और इस बार हमें फिर से लेक्चर्स देखने, तो हमें उसी टीचर के देखने चाहिए या किसी और के। तो यार अगर तुम्हें उस टीचर से सही से समझ में आया था तो उसी टीचर के साथ जाओ, तुम्हारा उसके साथ थोड़ा थोड़ा जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले से मैच करती है, तो तुम्हारे लिए उसको समझना ज्यादा आसान होगा। फिर यार बात आती है कि नोट्स नए बनाए फिर से या पुराने नोट्स यूज कर सकते हैं। तो यार पुराने नोट्स ही यूज कर सकते हो अगर तुम सेम टीचर से पढ़ रहे हो। अगर तुम नए टीचर से पढ़ रहे हो किसी, तो यार तुम्हें वापस से नोट्स बना लेने चाहिए। या फिर ऐसा कर सकते हो कि पहले थोड़ा ट्राई कर सकते हो कि तुम्हारे जो पुराने नोट्स हैं और जो नए टीचर वाले जो नोट्स हैं वो ऑलमोस्ट अगर मैच कर रहे हैं तो तुम थोड़ा बहुत उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बाकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट है उनका पढ़ाने का तरीका, तो तुम्हें नए नोट्स ही बना लेने चाहिए। इसके बाद काफी लोगों की दिक्कत ये रहती है कि हमें वन शॉट से पढ़ लेना चाहिए या फिर हमें फुल लेक्चर्स देखने चाहिए। तो यार मैं यही कहूंगा कि अभी फुल लेक्चर्स देखना ही प्रेफर करो। अगर कोई छोटा मोटा चैप्टर है तो तुम उसके वन शॉट्स के साथ जा सकते हो, नहीं तो अभी फुल लेक्चर्स देखो। अगर लास्ट के टाइम पे तुम्हारे काफी सारे चैप्टर्स बच रहे हैं तब वन शॉट्स की तरफ जाना, अभी मत जाओ, ठीक है। अब लेक्चर्स लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें, तो यार तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही देखने चाहिए, क्योंकि उसमें तुम आराम से जो कहीं पे टीचर बात बात कर रहा है तो तुम उस पार्ट को कट करके डायरेक्ट जो तुम्हें चीज पढ़नी है उस पर ध्यान कर दे सकते हो, और अपने हिसाब से स्पीड 1.5x 2x पे भी तुम देख सकते हो। तो उससे तुम्हारे लेक्चर्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तुम्हारे सेल्फ स्टडी का ज्यादा टाइम मिलेगा। अब इसके बाद जो टाइम तुम्हें सूट करता है उस टाइम पे तुम अपने जो लेक्चर्स हैं उनको देखो, और
क्या करो कि उस बेसिस पे अपना एक रफ सा टाइम टेबल बना लो। क्या करो, अपनी जो स्लीप साइकिल है उसको फिक्स रखो कि तुम कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, वो फिक्स रखो। दूसरा, तुम्हारे खाने का टाइम फिक्स रखो और तुम्हारे लेक्चर्स के टाइम को फिक्स रखो। इसके अलावा बाकी चीजें अपने आप थोड़ी थोड़ी तुम्हारी शेप में आ जाएंगी और फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद सिलेबस तुम्हारा कब तक एंड हो जाना चाहिए, तो फैब एंड तक तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए कि तुम सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके बाद तुम्हारा फोकस सिर्फ रिवीजन पे रहे। तो अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर। तो यार, तुम में से जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं उन्होंने पिछले साल भी अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए होंगे, सिलेबस पिछले साल भी उनका कंप्लीट हुआ होगा। बट अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका कारण है उन्होंने इनफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, और इस साल तुम्हें वो गलती नहीं करनी। ओ हेलो, सो तो नहीं गया ना यार, सुन तो रहा है ना? हाँ, तो यार एक चीज जो मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहूँ तो वो ये होगी कि एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। एनसीईआरटी ही सब कुछ है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। बट क्या दिक्कत होती है, तुम एनसीईआरटी पढ़ तो लोगे, किस तरह से पढ़नी वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे ही, बट कई लोग उसको रिटेन नहीं रख पाते। तो उसको रिटेन रखने के लिए एक बढ़िया बुक मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि है एनसीईआरटी नीट फ्लैक्स। तो ये है एनसीईआरटी नीट फ्लैक्स बुक। ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है। इसमें तुम्हें नीट 2024 और 25 के जो सॉल्व पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे, 2 सैम्पल मॉक टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, और हर चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर मिल जाएंगे। उससे पहले ये ट्रेंड एनालिसिस भी इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें जो एनसीईआरटी की थ्योरी है उसको पॉइंटर्स में दिया गया है ताकि तुम आसानी से इसको रिवाइज कर सको। साथ में ये तुम्हारी निमोनिक और फ्लो चार्ट्स हैं जिनसे तुम आसानी से चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। उसके बाद हर टॉपिक के बाद उसके जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे, साथ में लिखा हुआ होगा कि वो किस पेज से है, किस जगह से लिया हुआ है। ठीक है, देन उसमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाइड है वो भी तुम्हें मिल जाएगा, साथ ही में पीछे इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो भी तुम्हें मिल जाएंगे। सो हियर आर द एक्सप्लेनेशन। तो तीनों ही सब्जेक्ट में 1200 प्लस क्वेश्चंस तुम्हें इसमें सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। सो मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारे जो लेक्चर्स तुम जहाँ से भी ले रहे हो वहाँ के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो सबसे पहले। तो उससे आइडिया डेवलप करो कि तुम्हें किस तरह से अप्रोच लगानी होती है किसी भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देन फिर क्या करो, तुम जो उसकी डीपीपी है तुम्हारे किसी भी कोचिंग की या जहां से भी तुम पढ़ रहे हो उसकी सॉल्व कर उसको सॉल्व करो। ठीक है, देन तुम मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो या फिर कोई एनसीईआरटी बेस्ड बुक सॉल्व कर सकते हो, जैसा कि हमने अभी देखा था लाइक एनसीईआरटी नीट फ्लैग। इसके अलावा तुम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कर सकते हो, उस पर हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे वैसे भी। ठीक है, अब इनके बाद क्या करना है, तुम क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व कर लोगे इन सबसे। उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी बहुत सारी गलतियां आएंगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुमसे बने ना हो, कुछ क्वेश्चन तुम्हें समझ ना आए हो, कुछ क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि यार ये मैंने टॉपिक ही नहीं पढ़ा, वो छोड़ दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को तुम्हें क्या करना है, मार्क कर लेना है, और उसको या तो तुम एक मिस्टेक नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो या फिर उसका कोई एक स्क्रीनशॉट वगैरह लेके फोल्डर बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बार बार एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पे। ठीक है, भले तुम उनको पूरा पूरा सॉल्व ना करो, उनका बस जो बेसिक आइडिया है क्या कंसेप्ट लगना चाहिए था वो अपने दिमाग से सोच के एक बार उसका जो आंसर है उसको छुपा के सोच के जो अपना कंसेप्ट है वो चेक कर लो कि तुमने इस बार सही लगाया कि। ऐसा तुम कर सकते हो अपनी जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं उनके साथ। जो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होगी उनके लिए क्या करना, उनके लिए एक पेज बना लेना और उस पेज पे अपनी जो भी सिली मिस्टेक तुम कर रहे हो उसको लिख लेना, और फिर जहां भी तुम पढ़ने बैठते हो जो तुम्हारा स्टडी टेबल है वहां पे उसको चिपका देना, और उसको अपना जो भी तुम टेस्ट देने जाओगे या कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो उससे पहले उसको देख लेना। ठीक है, अब इससे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो मिस्टेक्स आ जाएंगी, तो चांसेस हैं कि तुम वो मिस्टेक्स रिपीट कम करोगे। ठीक है, अब यहीं पे तुम्हारा एक और डाउट बहुत ज्यादा आता है कि यार हम जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तब तो हमसे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब हम फिर टेस्ट देने जाते हैं तब वहां पे हमसे क्वेश्चन नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम यहाँ पे कोई प्रेशर में सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम आराम से तुमने अभी अभी पढ़ा है, तुम्हें चीज आती है, उस कारण से आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, वहां पे जाके क्या होता है, एक तो वहां पे काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं। यहाँ पे तुम अगर 2 टॉपिक तुमने पढ़े, तुमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, वहां पे तुम्हारे पास इस तरह से 50 टॉपिक्स हैं। अब तुम्हें उन 50 टॉपिक्स में से जो रेलेवेंट टॉपिक है उस क्वेश्चन रिलेटेड उसको छांटना है, फिर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसके लिए तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें बार बार जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं उनको रिवाइज करना है, और दूसरी चीज टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। जब तुम नॉर्मली भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो एक टाइमर लगाओ
और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, ताकि तुम्हें वो प्रेशर फील हो जो तुम्हें टेस्ट के टाइम पे फील होता है, और तुम उस चीज की प्रैक्टिस कर पाओ, उस चीज के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर पाओ। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले बायो में, तो बायो में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थॉरोली एनसीईआरटी पढ़नी है। जो तुम्हें टॉपिक तुमने आज पढ़ा उसको अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करो, उसकी हर एक लाइन को समझने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ थोड़े से कोई फैक्ट्स वाली लाइन है जो तुम्हें लेक्चर में नहीं पढ़ाई गई या तुमने नहीं पढ़ी थी, उसको अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एग्जाम्पलर हैं उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेम एज बायोलॉजी, तुम्हें उसको पढ़ना है। हर टॉपिक के बाद उसकी जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट लगे, जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे नोट्स में नहीं है, उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो इनमें भी क्या करना है, सबसे पहले तो तुम्हें जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना है ऊपर ऊपर से। तुम्हें जो चीज समझ में आ जा रही है उसको छोड़ दो, जो चीज तुम्हें लगती है कि यार ये लाइन थोड़ी सी फैक्चुअल सी है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। बाकी इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बैक एक्सरसाइजेस हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसके अलावा इनमें भी तुम जो एग्जाम्पल्स हैं और जो एग्जाम्पलर हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। और तुम देख क्या रहे हो, तुमने कॉपी में लिखना शुरू किया, जो जो चीजें तुम्हें समझ आ रही है वो लिखते जाओ अपनी कॉपी में, जो तुम्हें बाद में काम आए, ठीक है। अब आ जाओ फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में क्या चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी से, नहीं पढ़ना है। तुम्हें लास्ट में एनसीईआरटी कुछ कुछ टॉपिक्स की होती है जो पढ़नी होती है, वो तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पढ़ सकते हो। तुम्हें अभी क्या करना है कि तुम्हारा जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तुम जो पॉइंट्स टू पॉइंटर है और जो समरी है वो पढ़ सकते हो। उसमें से कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे उनको हाईलाइट कर लो, उनको भी तुम्हें बस लास्ट में जाके एक बार ही देख लेना होगा, ठीक है। इसमें जो है, इसमें एग्जाम्पल्स का तुम जो अप्रोच है वो देख सकते हो, काफी हैवी न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो तुम्हें उतना कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऊपर ऊपर से जो कंसेप्ट है वो देख लेना है, ठीक है। इसमें भी जब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पलर कर लेना। जो बहुत हाई कैलकुलेशन बेस्ड हो उनको छोड़ सकते हो तुम, ठीक है, बस कंसेप्ट उनमें अपना चेक कर लेना। इसके बाद आ जाओ रिवीजन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन, जो तुम्हारे नोट्स वगैरह हैं उनको कैसे करना है, फिर बात करेंगे जो एनसीईआरटी तुमने पढ़ी थी उसको किस तरह से रिवाइज करना है, ठीक है। तो जो नोट्स हैं, जैसे ही तुमने लेक्चर कंप्लीट किया उसके बाद जो तुम्हारे नोट्स बने हैं उनको उसी टाइम पे एक बार ही रिवाइज कर लो, ठीक है। इसके बाद क्या करो कि अब तुम अगला लेक्चर लगाने जा रहे हो, उससे पहले शॉर्ट में ऊपर ऊपर से देख लो कि क्या क्या टॉपिक्स तुमने पिछली बार पढ़े थे और उनमें क्या क्या समरी क्या थी उनकी, वो तुम एक बार ही देख लो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो तुम्हें क्या करना है, तुम 147 रूल यूज कर सकते हो, जो मैं यूज करता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। तुम्हें उस चैप्टर को अगले दिन रिवाइज कर लेना है, ठीक है। देन इसके बाद इसके फोर्थ डे पे तुम्हें उसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, और इसके बाद उसके सेवंथ डे पे फिर से रिवाइज कर लेना है एक बार, ठीक है। इसके बाद फिर जब तुम्हें लगे कि यार मैं काफी चीजें इसमें से भूल रहा हूँ चैप्टर में से, तो उसको रिवाइज कर लेना है। अब नोट्स पूरे पूरे रिवाइज करने हैं कि नहीं, तो तुम्हें क्या कर लेना है कि जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तुम्हें फुल फुल नोट्स जो हैं अपने वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। इसके बाद अब आ जाते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे रिवाइज करना है। तो एनसीईआरटी को क्या करना है, जब भी तुम अपना जो पूरा चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हो, तो तुमने जो हाईलाइट की थी लाइंस उनको तुम्हें रिवाइज कर लेना है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस में तुम्हारी मिस्टेक हुई हो, उनको तो तुम अपनी मिस्टेक नोटबुक में डाल लेना, और जब उसको रिवाइज करने जाओगे तब तुम्हारे वो भी क्वेश्चंस तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यार तुम अगर अभी तक बने हुए हो तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम सच में सीरियस हो तभी तुम यहाँ तक आ पाए हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कर देना वीडियो को। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट के ऊपर। टेस्ट के लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो कि क्या हमें एक ही कोचिंग की जहाँ से हम पढ़ रहे हैं उसकी टेस्ट सीरीज लें या दूसरी भी लें। तो यार अभी तो तुम जो अपनी कोचिंग है उसी की टेस्ट सीरीज लो। बाद में जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होने को आए, या जब लास्ट में जो फुल टेस्ट सीरीज होती हैं वो जब लॉन्च होती हैं, तब तुम एक और कोचिंग की ले सकते हो। अभी लेने का ये फायदा नहीं है कि जनरली क्या होती है कि कोचिंग्स जो अपने ड्रॉपर बैचेस होंगे उनमें से वो कंटेंट देंगे, तो उसमें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जहां से तुम पढ़ रहे हो जो एनसीईआरटी बेस्ड है उससे थोड़ा सा बाहर से आए, तो तुम्हें लो कॉन्फिडेंस फील होगा। इस कारण अभी जो अपनी कोचिंग है उसी के टेस्ट दो। बाकी टेस्ट के एक हफ्ते पहले से तुम अपनी जो प्रिपरेशन है उसके लिए वो शुरू कर सकते हो, और ट्राई करना कि तुम
टेस्ट के एक दिन पहले तक यानी सैटरडे तक अपना जो भी प्रिपरेशन है पूरी कंप्लीट कर लो। संडे सुबह के लिए तुम कुछ भी ना छोड़ो अपने लिए, ठीक है। और क्या तुम्हें करना है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये आदत रहेगी कि अगर मैं सारे जो भी अपने चैप्टर्स आने वाले हैं उनका क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ तभी मैं टेस्ट में परफॉर्म कर पाता हूँ। बट जब तुम्हारा मेन नीट एग्जाम आएगा तब तुम सब चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ जो शॉर्ट नोट्स हैं और जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, ठीक है। एंड वो भी सैटरडे की शाम तक तुम्हें सब कुछ अपना कंप्लीट कर लेना है। फिर जैसे ही तुम्हारा टेस्ट का रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करो, उसकी जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं उसके लिए तुम या तो सेपरेट नोटबुक बना सकते हो या जो अपनी मिस्टेक नोटबुक है उसी में ऐड ऑन कर सकते हो टेस्ट का सेक्शन डाल के, और जो भी अपनी गलतियां हैं वहां पे नोट डाउन करो। और उसके बाद जब भी तुम उनको रिवाइज करने जाओगे तब साथ में उन मिस्टेक्स को भी रिवाइज कर लोगे। इसमें भी सेम है, जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हैं उनको तुमने नोट डाउन कर लिया है, जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको वापस से उस पेज पे जाके लिख दो, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हारे जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो। कुछ भी डाउट अभी भी बच रहा हो तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी ट्राई करूंगा तुम्हें जवाब देने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।